सुखदेव जी महाराज उठ करके चल पड़े समाधि से। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मनोनपेक्षः अलच्छलिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तस्य बालैर्वधूत वेशः। एक बार दर्शन कीजिए जरा, ये सुखदेव जी महाराज हैं कैसे। वो चौड़ी छाती, ऐसा वक्षस्थल, सुंदर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी भुजाएं, वो सूर्य के जैसा तेज उनके चेहरे पर चमक रहा है। एक सुंदर देह, ऐसी काया कि जिसे देख करके देखने का ही जी करता। ऐसे सुखदेव जी एक एक पग चल रहे हैं धीरे धीरे। सुखदेव जी देखने में 16 वर्ष की अवस्था को ही दिखते हैं। 16 से 17 वर्ष की अवस्था उनकी देख करके कोई नहीं कह सकता। ऐसे ये वीतराग संत एक एक पग आगे बढ़ाता हुआ परीक्षित के पास जा रहा है। जो भी देखता, जिस गांव से गुजरते तो बच्चे तो उन्हें भिखमंगा समझते हैं, क्योंकि सुखदेव जी के पास कुछ तो है नहीं। इतनी बड़ी शरीर पर सिर्फ 4 अंगुल चौड़ी एक कोपीन है और कुछ नहीं, हाथ में कमंडल भी साथ में नहीं है। और कितना बड़ा संत। आहा, पहले के संतों में क्या दैन्य दिखाई देते थे, क्या समर्पण हुआ करते थे, क्या त्याग हुआ करते थे। आज वही सुखदेव जी जैसे ही पहुंचे, संत विटप सरिता गिरधरनी इन कर सा नाथ सहज चढ़कर। संतों का अपना कुछ नहीं होता। स्वयं सुखदेव जी आज परीक्षित की सभा में ऐसे जाकर के पहुंचे। उस सभा में सारे लोग खड़े होकर के अभिवादन करने लगे श्री सुखदेव जी महाराज का। स्वयं सुखदेव का आना, यह भी आश्चर्य की बात है। अब किसी के पास कोई शब्द नहीं कि कहे क्या, क्योंकि यहां तो प्यासा बैठा हुआ है और कुआं स्वयं प्यासे के पास चल करके आ रहा है। क्योंकि भगवान के परम लाडले परीक्षित जी हैं, इसलिए भगवान ने सुखदेव जी को आदेश किया कि जाओ परीक्षित के पास। और जैसे ही देखा तो परीक्षित ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत वंदन करना प्रारंभ कर दिया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्धः शुद्धयन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचनाशन दिभि। ऐसे संत श्री सुखदेव जी के दर्शन को ही प्राप्त करके अनेक प्रकार के जो कलुष के पुंज है वो नष्ट हो जाते हैं। और वो पग स्वयं चल करके आज परीक्षित जी की सभा में आए। और जैसे सभा में आए, सारे संत जन खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। तो महाराज परीक्षित भी चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके उनके और उनसे निवेदन करने लगे। और निवेदन करते तो ठीक है, क्योंकि निवेदन का मतलब कुछ कहना होता, कुछ मांगना होता है, हमें ये चाहिए। लेकिन नहीं, अभी तो परीक्षित जी सिर्फ वंदन ही कर रहे हैं सुखदेव जी का। और इतना लंबा वंदन करने लगे कि हरि की कथा सुनाने वाले